गांव का नाम था काला पहाड़। वहां सब जानते थे जंगल के अंदर एक डायन रहती है और उसके साथ रहता है एक खतरनाक बाघ। डायन रात में गांव वालों को बुलाती थी और बाघ उन्हें शिकार बना लेता था। एक दिन हिम्मत करके करीम जंगल में चला गया। उसे लगा ये सब सिर्फ अफवाह है। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दूर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, इधर आ। करीम जैसे ही दाईं तरफ देखता है, वहां एक डायन खड़ी थी, लाल आंखें, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और ठीक उसके पास से एक विशाल बाघ धीरे धीरे बाहर आता है। करीम भागने की कोशिश करता है, लेकिन डायन फुसफुसाकर कहती है, आज तू मेरा है। अगली सुबह जंगल के किनारे सिर्फ करीम के फटे हुए कपड़े मिलते हैं और रात होते ही आज भी सुनाई देता है डायन की हंसी और बाघ की दहाड़। एक घना जंगल था। वहाँ एक भयानक डायन रहती थी। वो जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करती थी। रात में अजीब आवाजें निकालकर सबको डराती थी। हिरण, खरगोश, पक्षी, कोई भी चैन से नहीं रह पाता था। एक दिन एक छोटा सा बाघ हिम्मत करके खड़ा हो गया। उसने कहा, अब बस, हम सब मिलकर लड़ेंगे। सभी जानवर एक साथ इकट्ठा हो गए। वे डायन के सामने जाकर जोर से चिल्लाए। अचानक डायन डर गई। उसे समझ आ गया एकता में ताकत होती है। उस दिन से जंगल फिर से शांत हो गया। की शक्ति, डायन की हार, छोटी बाघ की हिम्मत और जंगल की जीत। गांव के सभी लोग जानते थे उस पुरानी पेड़ के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ पर बैठता है एक कंकाल। लोग कहते थे जो भी उस पेड़ के नीचे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन रफीक ने हिम्मत करके कहा, मैं इन भूत प्रेतों को नहीं मानता। वो अकेला ही चला गया उस पेड़ के नीचे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। ईरी साउंड, खट खट की आवाज। रफीक ने जैसे ही ऊपर देखा, कंकाल धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। एक झटके में उसने रफीक को पकड़ लिया और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह लोगों ने देखा पेड़ की डाल पर फिर से बैठा है वही कंकाल, लेकिन इस बार वो रफीक का था। एक घने जंगल में एक मासूम हिरण रहता था। सब उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसी जंगल में एक भयानक डायन भी रहती थी जो जानवरों को पकड़ कर ले जाती थी। एक दिन हिरण रास्ता भटककर डायन के सामने पहुंच गया। तभी एक बहादुर इंसान आगे आया। उसने कहा, डरो मत, मैं हूँ। उस इंसान ने आग जलाई और डायन को भगा दिया। डायन डरकर भाग गई और हिरण की जान बच गई। अगर हिम्मत और प्यार हो तो किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। गहरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, दूर से सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटे से गांव में राहत नाम का एक लड़का रहता था। अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक काली परछाई हिल रही थी। जिज्ञासा और डर के साथ वो बाहर निकल गया। धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जितना वो करीब जाता, परछाई उतनी ही बड़ी होती जाती। अचानक एक भयानक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। राक्षस गरज कर बोला, जो रात में बाहर निकलता है उसे मैं नहीं छूता। राहत डर गया, फिर भी उसने हिम्मत करके आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगा। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब उसने आंखें खोली, राक्षस गायब था। उसी रात उसे समझ आ गया, अगर हिम्मत और विश्वास हो तो कोई भी अंधेरा डरावना नहीं होता। गहरी रात में जंगल के भीतर धुंध छा गई। मैं रास्ता भटककर अचानक एक पुराने पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा एक खूबसूरत परी मुझे बुला रही है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं उसके पीछे चलने लगा। अचानक हवा ठंडी हो गई और परी के पंख धीरे धीरे काले होने लगे। मैं समझ गया ये कोई परी नहीं है, ये वही डरावनी डायन है जो इंसानों का रूप बदलकर जाल बिछाती है। मैं पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि देखा वो मेरे ठीक पीछे खड़ी है और फुसफुसाकर कह रही है, अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। घने जंगल के अंदर हम चार दोस्त रास्ता भटक गए थे। चारों तरफ सिर्फ पेड़, अजीब सी खामोशी, पक्षियों की आवाज भी नहीं। अचानक दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। हमने सोचा शायद कोई है। पास जाकर देखा, एक पुरानी झोपड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई फुसफुसा कर कह रहा था, अंदर आओ। हम हिम्मत करके अंदर गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर टंगी थी 4 तस्वीरें। तस्वीरें देखकर हमारा
जम गया क्योंकि उनमें हम ही थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अभी खड़े थे। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और तस्वीरों के अंदर वाले हम धीरे धीरे मुस्कुराने लगे।